PN junction diode now conducting my own chaos. नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं नए टॉपिक के साथ। इससे पहले लगभग 6 वीडियोस बन चुकी हैं जिसमें हमने सेमी इलेक्टर के बारे में पढ़ा। हमने पी टाइप और एन टाइप सेमी इलेक्टर पढ़े थे। अब हम पी टाइप और एन टाइप को जोड़ के एक नई डायोड बनाएंगे और देखेंगे कि वो डायोड की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है। हमारे पास जैसे कि हमने किया था कि हमारे पास जो पी टाइप सेमीकंडक्टर था उसमें हमारे पास जो इंडियम था उसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन थे और वो तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन जो है सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना रहे थे। और जो एक इलेक्ट्रॉन था वो इसके पास होते 3 हैं, तो एक जगह खाली बच जाती है जिसे हम क्या बोल देते हैं, होल। ठीक है, तो बाकी के जो सिलिकॉन ये वाला है ये अपना ये वाला बॉन्ड कंप्लीट नहीं कर पाता, तो इसको हमने दिखाया था पी टाइप सेमीकंडक्टर में, इससे पिछली वाली या उससे पिछली वाली वीडियो में। ठीक है, अब हम समझेंगे कि हमने पी टाइप और एन टाइप जो बनाए हैं उनका क्या फायदा है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पी टाइप लिख दिया। अब यहाँ पे हम बनाते हैं एन टाइप। ठीक है, तो एन टाइप के लिए मेरे पास है, मान लीजिए कि आर्सेनिक जैसे हमने लिया था, तो आर्सेनिक के पास 4 इलेक्ट्रॉन की बजाय 5 इलेक्ट्रॉन थे। तो जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये फ्री था और इसलिए ये कंडक्शन बैंड में चला जाता था। ठीक है, तो आपने बाकी की वीडियोस अगर नहीं देखी तो पहले आप वो देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है और ये हमारे पास क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो मैंने क्या किया है, इनका एक वेफर फॉर्म ले लिया। ठीक है, वेफर आप समझते हो, बड़े ही पतली पतली जो कटिंग है इसकी हमने वो ले ली और पी टाइप सेमीकंडक्टर को मैंने एन टाइप के साथ ज्वाइन कर दिया। देखिए, ये ऐसा नहीं होता कि ऐसे मैन्युअली हम इसको ज्वाइन कर दें, इसके लिए हमें प्रॉपर लैब की जरूरत होती है और काफी टेक्नोलॉजी के साथ हम इसको आपस में ज्वाइन करवाते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब जब इसको हम ज्वाइन करवाते हैं तो इसका नाम हम रखते हैं पीएन जंक्शन डायोड। अब ये डायोड क्यों कहलाती है या इसका नाम जंक्शन डायोड क्यों है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जंक्शन, ठीक है, तो वो हम आगे आगे समझेंगे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें 3-4 चीजें हैं जो मैं आपको समझाऊंगा जो 1 बाय 1 करके भी पेपर में आ सकती हैं। ठीक है, अगर ये टॉपिक नहीं समझ आएगा तो आपको आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस में है तो वो समझ नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए, यहां पे मैंने क्या किया है, मैंने पी टाइप सेमीकंडक्टर के सिर्फ होल ही यहाँ पे शो किए हैं और यहाँ पे एन टाइप के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का बचा हुआ था आर्सेनिक का, मैंने वो शो किया हुआ है। अब यहाँ पे आपने ये बिल्कुल नहीं समझना कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैं इसको जूम इन करूं तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे मेरे पास आर्सेनिक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन आगे शेयर करके सिलिकॉन के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम इस इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं। इसके अंदर ये पूरा का पूरा जो क्रिस्टल लैटिस है इसका वेफर फॉर्म में वो है, सारे सिलिकॉन्स हमारे पास है, ये सारे कोवलेंट बॉन्ड भी हैं। ओके, और सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास इंडियम है, जैसे यहाँ पे इंडियम है। ठीक है जी, और ये बाकी के साथ सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड कंप्लीट नहीं होता तो यहाँ पे होल बच जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या आपको शो कर रहा हूँ, होल शो कर रहा हूँ। ठीक है, आप वीडियो को जूम करके भी देख सकते हो। क्लियर। अब होता क्या है, जब हम इसको ऐसे इनको एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो इनके बीच में ये जो लाइन है ये जंक्शन है। ठीक है, और आप ये भी समझ सकते हो कि पी फॉर पाकिस्तान है, एन फॉर हिंदुस्तान है, इंडियन है हम जैसे, है ना। तो वैसे कोई यहाँ पे धर्म का कोई मुद्दा नहीं है, बस ये समझिए पाकिस्तान वाली आर्मी है, हिंदुस्तान वाली आर्मी, और ये हमारी क्या है, एलओसी है। ओके, तो अब देखिए क्या है, अब यहाँ पे जो आर्सेनिक है इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास वैलेंस पड़ा हुआ है और ये इजीली ही यहाँ से जा सकता है। और इंडियम को अपना बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए एनर्जी चाहिए, सॉरी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आर्सेनिक जो है अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इंडियम को दे देगा। क्लियर। अब देखिए, यहां से आर्सेनिक ने अगर अपना ये इलेक्ट्रॉन दे दिया और इंडियम ने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया तो आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, तो उसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा,
पॉजिटिव। आर्सेनिक के पास पॉजिटिव आ जाएगा, इंडियम के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। क्लियर। तो इसी तरह हमारे पास क्या है, यहां पे मैं रब कर देता हूं इसको, ये दिखाने के लिए कि होता क्या है। ये मैंने आपको यहां बना के दिखाया था, ठीक है। दोबारा समय ना हो तो वीडियो पीछे ले जाके देख सकते हो। तो यहां पे हमारे पास क्या है, यहां पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने लॉस कर दिया इलेक्ट्रॉन का, और यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसी तरह से ये सभी जगह ऐसा ही होगा। ये सारे जो होल्स हैं, ये सारे के सारे होल्स इसी तरह भर जाएंगे, ठीक है। यहां पे हमारे पास पूरे का पूरा क्या आ जाएगा, यहां पे नेगेटिव पोलैरिटी आ जाएगी और यहां पे क्या आ जाएगी, पॉजिटिव पोलैरिटी। क्लियर। तो एक तरह से देखा जाए तो जब हम बुक पढ़ते हैं या कोई रेफरेंस बुक पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा होता है कि यहां से वहां होल्स जा रहे हैं, इसलिए यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहां से यहां तक क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। क्लियर। बेसिकली होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं। एक बात जो इस आर्टिकल में नहीं लिखी बुक्स में वो क्या है, देखिए आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉन यहां से इंडियम के पास जा रहा है, ये भी साथ में इसलिए मैंने बनाई ताकि आपको याद रहे। तो ये हाई एनर्जी लेवल में है और ये इसकी एनर्जी लेवल लो है, तो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे चला जाता है। और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे जाता है तो एनर्जी इमिट करता है। तो यहाँ पे वो जो एनर्जी इमिट होती है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, यानी कि हीट रेडिएशंस, इसलिए हमें ये दिखती नहीं है। तो आपको याद होगा कि आपने एक टर्म सुनी हुई है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, तो वो भी इसी तरह से काम करती है। तो थोड़ा सा बैटरी वगैरह लगानी पड़ती है, तो उसमें भी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होके जाता है किसी अलग एनर्जी लेवल से किसी और एनर्जी लेवल पे, तो वो जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस होता है वो किसी कलर के साथ जब मैच करता है तो वो एलईडी वो वाला कलर एमिट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए आ गया क्योंकि इंडियम ने अपना आर्सेनिक ने अपना इलेक्ट्रॉन इंडियम को दे दिया। तो हमने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो कह लो कि होल्स इधर जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ होल की थ्योरी को हमने साथ साथ लेके चलना है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था। तो हम ये कह देते हैं कि हमारे पास एक नया तरह करंट आ गया जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। ये इस करंट को बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। तो देखिए जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट को लेके चलते हैं, तो इसका नाम है डिफ्यूजन करंट। ये डिफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, और इस एलओसी के पार ये जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि एक और लेयर हम ऐसे ही मान के चलते हैं कि एक और लेयर जो है वो इसी तरह से बन जाएगी। ये जो हमारे पास होल्स हैं, ठीक है, ये चले जाएंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक मान लीजिए और पॉजिटिव लेयर आ गई, ठीक है, और एक और नेगेटिव लेयर यहाँ पे आ गई हमारे पास, ठीक है। आप तीन भी मान सकते हैं। एक और मान लो मेरे पास यहाँ पे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन की लेयर मेरे पास एक्स्ट्रा और थी, और मान लीजिए यहाँ पे होल्स की जो लेयर थी मेरे पास मान लीजिए और थी। मैं इसलिए तीन तीन बना रहा हूँ, आगे जाके आपको समझ आ जाएगी कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक और लेयर, जब ये होल चले जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मान लीजिए एक और नेगेटिव लेयर आ गई, ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल की, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव पोटेंशियल की लेयर आ गई। तो देखिए ये हमारे पास एक पोटेंशियल सेटअप होना शुरू हो गया, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। क्लियर। तो ये जो होल्स है इधर, है ना, इधर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन होल्स को हम क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे क्या है, मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, मेजर अमाउंट में है, और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, ये यहाँ पे मेजॉरिटी में है, ठीक है। ये तो हमने मोटा मोटा ये लिया कि यहाँ पे होल्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ से होल वहां चले जाते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो इस तरह से करंट शुरू हो गया। अब देखिए मान लीजिए किसी रूम टेम्परेचर पे जब ये पड़ा हुआ है सैंपल हमारे पास, कोई ना कोई बॉन्ड मान लो ब्रेक हो चुका है। अब ध्यान समझना इस चीज को। अब अगर ये बॉन्ड टूट गया, कोई भी बॉन्ड टूट गया मान लो, ठीक है, एक नहीं काफी टूट जाते हैं, तो उसमें से क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो पीछे एक होल छोड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे कोई सिलिकॉन का एटम या मान लो बॉन्ड है कोई, ठीक है, यहाँ पे मान लो इंडियम, यहाँ पे सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन और भी सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाता है,
तो मान लो कि बॉन्ड टूट गया तो हमारे पास क्या होगा, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन और एक होल पैदा हो जाएगा। इस नए होल को मैं व्हाइट से शो कर रहा हूं, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है मैंने पर्पल से शुरू किया, ठीक है, क्योंकि पर्पल पे नहीं आना है। तो इसी तरह यहां पे भी जब कोई मान लो एनर्जी देंगे तो कोई बॉन्ड टूट गया तो यहां पे भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाएगा अलग से, ठीक है, और एक होल पैदा हो जाएगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 2 होल पैदा हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कुछ ना कुछ होल्स होंगे और कुछ ना कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये 3 इलेक्ट्रॉन 3 होल मैंने बना दिए, यहाँ पे मैं 3 होल और 3 इलेक्ट्रॉन्स को बना देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये पी टाइप जो है इसमें होल्स मेजॉरिटी में है बट इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मिनियोरिटी में है। और यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में हमने पहले बात की है, तो ये जो होल्स हैं ये हमारे मिनियोरिटी में आ गए। क्लियर। अब देखिए ये डिफ्यूजन करंट चल रहा था, ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाए, क्यों? देखिए यहाँ पे हमारे पास ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो है पोटेंशियल सेटअप होने की वजह से जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस होल को फिल करने के लिए आएगा, या हम ये कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा होल इधर जाएगा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये वाला जो नेगेटिव पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन को यहाँ से आने से रोकेगा, और ये वाला जो पॉजिटिव पोटेंशियल है यहाँ पे इन होल्स को इधर जाने से रोकेगा, जिसकी वजह से जो डिफ्यूजन करंट है वो स्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल है ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, ठीक है, और ये जो नेगेटिव वाला है ये होल्स को खींचना शुरू कर देगा, मान लीजिए ये होल्स इधर आना शुरू कर देगा। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो थे मिनियोरिटी वाले थे, यहां पे होल्स क्या थे, मिनियोरिटी वाले थे। पहले कौन मूव कर रहा था, मेजॉरिटी वाले, पहले ये मूव कर रहे थे। तो डिफ्यूजन करंट किसकी वजह से था, मेजॉरिटी वालों की वजह से था। अब क्या है, जो पी टाइप जो होल के लिए माना जाता है, जो एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स के लिए माना जाता है, तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स पोटेंशियल बनने की वजह से इधर मूव करना शुरू कर गए और होल्स इधर मूव करना शुरू कर गए, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहां इस डायरेक्शन में कौन जा रहे हैं, होल, और इस डायरेक्शन में कौन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो जिस डायरेक्शन में होल होते हैं या इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम क्या मान के चलते हैं, करंट। तो एक नया करंट यहाँ पे शुरू हो गया जिसका नाम है ड्रिफ्ट करंट, और ये किसकी वजह से है, मिनियोरिटी कैरियर की वजह से। और इसके साथ एक और क्या बेनिफिट होगा हमें कि ये जो इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएंगे तो इस पॉजिटिव लेयर को खत्म करेंगे, और जब ये होल इधर आएंगे तो इस नेगेटिव लेयर को खत्म करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो एक नेगेटिव लेयर मान लो खत्म हो गई, एक यहाँ पे खत्म हो गई, ठीक है। तो मोटा मोटा हमारे पास क्या बचता है कि हमारे पास यहाँ पे अगर हम साफ साफ डायग्राम को बनाएं तो हमारे पास ले दे के सिर्फ 2 ही बचते हैं, 2 नेगेटिव ले लीजिए आप, ठीक है, और 2 आप पॉजिटिव मान लीजिए। ये सब समझाने के लिए है, ठीक है। 3 लेयर्स बनाई थी डिफ्यूजन करंट ने, 1 लेयर ड्रिफ्ट करंट ने कम कर दी। सारे के सारे लेयर ड्रिफ्ट करंट क्यों नहीं कम कर पाया, क्योंकि ये कम है, मिनियोरिटीज में है, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन आता है एक सिंपल ये भी आ सकता है कि डिफ्यूजन करंट क्या होता है, तो आपने कहना है कि हमारे पास जो पी एन जंक्शन बनते हैं पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर की मदद से, तो पी टाइप में से जो होल्स एन टाइप की तरफ जाते हैं और एन टाइप में से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वैलेंस है आर्सेनिक का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो पी टाइप में आता है। तो अक्रॉस द जंक्शन जो मेजॉरिटी कैरियर्स की मूवमेंट होती है उसकी वजह से जो करंट बनता है, अब ये क्या होता है, डिफ्यूजन करंट होता है। देखिए यहाँ पे हमने कोई बैटरी नहीं लगाई हुई, ये ध्यान रखना है, अभी वो वाला काम आगे जाके हम करेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि जैसे ही हमने इसको वेफर को जोड़ा दोनों को, तो इमीडिएटली विदिन फ्यू सेकंड्स, विदिन माइक्रो सेकंड्स, ठीक है, ये प्रोसेस होता है। यानी क्या प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन करंट का भी और ड्रिफ्ट करंट का भी। मैंने समझाया आपको स्टेप बाय स्टेप है कि डिफ्यूजन करंट आया फिर ड्रिफ्ट करंट आया, पर एक्चुअल में ये पैरेलल ही चलते हैं। डिफ्यूजन करंट जो है
वो पोटेंशियल बढ़ाता है और डायरेक्ट उसको कम करता है, पर ले दे के कुछ ना कुछ पोटेंशियल हमारे पास बच जाता है। अब ये पोटेंशियल कितना होता है, ठीक है। अब ये जो पोटेंशियल है ये अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू में कैसे पता चली ये पोटेंशियल कितना है। देखा जाए तो एक तरह से हमारे पास क्या बन गई है, एक बैटरी बन गई है। मैं इसको थोड़ा सा और साफ कर लूं तो हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास यहां पे क्या आ गई, एक नेगेटिव प्लेट बन गई और यहां पे एक तरह से पॉजिटिव प्लेट बन गई। तो हमारे पास एक छोटी सी बैटरी की तरह ये अंदर एक काम कर रहा है। अब देखिए फर्दर यहां से देखो जितने इलेक्ट्रॉन्स ने यहां से जाना चले गए, जितने मिनोरिटी वाले यहां से जाने थे चले गए, जितने मिनोरिटी वाले होल्स इधर आने थे आ गए, ठीक है। अब मान के चलिए यहां पे मिनोरिटी कैरियर्स नहीं बचे, ठीक है, और यहां पे भी मिनोरिटी कैरियर्स नहीं बचे। क्लियर। तो अब क्या होगा, यहां पे एक पोटेंशियल सेटअप हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, अब यहां से यहां होल नहीं जा सकती, ये पॉजिटिव रोक रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ सकती, नेगेटिव रोक रहा है। तो ये जो कैरियर्स मूव कर रहे थे उनके लिए ये क्या बन गया, बैरियर की तरह काम कर रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। ठीक है। अब और ध्यान से समझिए, अब देखिए यहां से क्या हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन चल के यहां पहुंच गया था, ठीक है। अगर मैं ये बात करूं कि मेरे पास यहां पे आर्सेनिक था, 4 बॉन्ड कंप्लीट थे, इंडियम के मेरे पास 3 बॉन्ड कंप्लीट थे। तो जैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे आया तो आर्सेनिक का अपना एक चौथा बॉन्ड भी कंप्लीट हो गया। अब इसका मतलब ये है कि अगला जो आर्सेनिक होगा उसका ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, या अगली इंडियम के पास चला जाएगा, है ना। अगर अगला इंडियम भी फिल हो गया मान लीजिए, तो जो तीसरा आर्सेनिक है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट में भी नहीं आ सकता, सेकंड में भी नहीं, वो थर्ड पे जाएगा। तो मतलब जब ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे और कोई चार्ज कैरियर नहीं रह सकता, ठीक है। ये जो बॉर्डर है यहाँ पे इधर से हिंदुस्तानी आ गए, इधर से यहाँ पाकिस्तानी आ गए, तो यहाँ पे और कोई हिंदुस्तानी नहीं आ सकता, यहाँ और कोई पाकिस्तानी नहीं जा सकता। क्लियर। तो ये एक तरह की क्या बन गई हमारे पास, ये एक नो मैन जोन बन गया। नो मैन कैन लैंड ऑन द बॉर्डर, ठीक है। तो यहां पे कोई भी आ जा नहीं सकता, ठीक है। अगर यहां से जाना तो इधर जा सकते हैं, अगर अलाउ करते हैं तो यहां से यहां जा सकते हैं, अगर अलाउ करते हैं तो, ठीक है। तो आपकी बुक्स में भी ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये लाइन हम लिखते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगती है ये लाइन, कि यहाँ पे इस लाइन पे कोई भी मैन जो है लैंड नहीं कर सकता। मैन का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल से है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई आ नहीं सकता चार्ज कैरियर, तो यानी कि सिर्फ यहाँ से उधर जा सकते हैं, यहाँ से इधर आ सकते हैं, तो ये वाला एरिया कंडक्टिंग हो सकता है, या ये वाला एरिया। तो ये पूरी जो हमारे पास वेफर था उसमें से ये वाला जो पार्ट है वो खराब हो गया हमारा, ठीक है ना, क्योंकि अब ये बन गया जो पोटेंशियल बनना था। इसलिए ये जो रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन। डिप्लीट हो गया, डिप्लीट का मतलब गंदा हो जाना, खराब हो जाना, ठीक है। तो हमने इस पूरे वीडियो में, पूरे आर्टिकल में हमने 4 चीजें देखी। एक देखा डिफ्यूजन करंट मेजॉरिटी की वजह से, एक देखा ड्रिफ्ट करंट मिनोरिटी की वजह से, एक हमने देखा पोटेंशियल बैरियर सेटअप हो जाता है जिसकी वजह से मेजॉरिटीज मूव नहीं कर सकती, ठीक है। और चौथा हमने देखा कि हमारे जो लेयर है ये वाले सारी, उसमें से इतनी लेयर जो है वो अब काम की नहीं रही, क्योंकि जिसने यहाँ पे आना था वो आगे ठहर गया, यहाँ से तो जाके वो ठहर गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, वहां से होल गए, ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिप्लीशन लेयर बन गई, ओके। अब इनको अगर हमने उधर लेके जाना है होल्स को, तो हमें इधर से इनको पॉजिटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव हमें रिपेल कर रहा है। अगर इधर से इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजने हैं तो नेगेटिव पोटेंशियल इस इलेक्ट्रॉन्स को आने नहीं देता, इधर से हमने नेगेटिव पोटेंशियल देना है। तो मोटा मोटा ये हो गया कि हमने अगर यहाँ से हम पॉजिटिव पोटेंशियल लगा देंगे और यहाँ से हम नेगेटिव पोटेंशियल लगा देंगे, तो एक तरह से हमने सेल या बैटरी को लगा देना है, ठीक है। तो सेल या बैटरी लगाएंगे तब जाके ये चीज काम करेगी। अब देखिए ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, P फॉर पॉजिटिव है, N फॉर नेगेटिव है, वैसे तो है ना।
हमने जिस तरह से नाम दिए हैं, तो इसलिए हमारे पास देखिए दो तरह के इलेक्ट्रोड्स हो गए, है ना, पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला। इसलिए इसको हम बोलते हैं डायोड। दो ओड, यानी इलेक्ट्रोड का ओड ले लीजिए, दो का मतलब डाई हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायोड। और इसका पूरा नाम क्या है, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, और इसका सिंबल जो है वो सिंबल हम किस तरह से भी बना देते हैं, ट्रायंगल ले लो, वर्टिकल लाइन ले लीजिए, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डायोड को इस सिंबल के साथ। ठीक है, अब जो इतनी बड़ी डायग्राम हमने यहाँ पे की है, ठीक है, आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ा वेफर होगा, मगर आपको अभी देखोगे यहाँ स्क्रीन पे आपको एक फोटो दिखेगी जिस पे आपको पता चलेगा कि डायोड किस तरह की होती है। और ये डायोड बिल्कुल छोटी होती है, बहुत ही छोटी होती है, जैसे कनक का एक दाना होता है ना, तो आपको जो लैब में दिखाते हैं डायोड वो उतने साइज की होती है, पर हमने इससे हजारों गुना छोटी डायोड्स भी बनानी सीख ली हैं। ठीक है, हमारे हिंदुस्तान में लैब्स हैं, सेमीकंडक्टर लैब है, एक मोहाली में है, कहीं और भी है, तो वहाँ पे ये सारी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की जाती है। सिर्फ टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग होती है, होलसेल का काम वो वहाँ पे लैब में नहीं करते। ठीक है, तो ये हो गया मोटा मोटा आपके पास डायोड के बारे में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम करेंगे कि इन डायोड को हम बैटरी के साथ किस तरह से कनेक्ट करेंगे सो दैट कि ये अच्छे से काम करें, और इनसे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदगी जिंदाबाद।